पहला पाठ इब्रानियों के नाम पत्र, अध्याय 10, पद संख्या 1 से 10। संहिता भावी कल्याण का वास्तविक रूप नहीं, जिसकी छाया मात्र दिखती है। उसके नियमों के अनुसार प्रतिवर्ष एक ही प्रकार के बलिदान चढ़ाए जाते हैं। संहिता उन बलिदानों द्वारा उपासकों को पूर्णता तक पहुंचाने में असमर्थ है। यदि वह इसमें सामर्थ होती तो बलिदान समाप्त कर दिए जाते, क्योंकि तब उपासक सदा के लिए शुद्ध हो जाते और उनमें पाप का बोध नहीं रहता। किंतु अब तो उन बलिदानों द्वारा प्रतिवर्ष पापों का स्मरण दिलाया जाता है। सांडों तथा बकरों का रक्त पाप नहीं हर सकता, इसलिए मसीह ने संसार में आकर यह कहा, तू ना तो यज्ञ चाहा और ना चढ़ावा, बल्कि तू मेरे लिए एक शरीर तैयार किया है। तू ना तो होम से प्रसन्न हुआ और ना प्रायश्चित के बलिदान से। इसलिए मैंने कहा, ईश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ, जैसा कि धर्म ग्रंथ में मेरे विषय में लिखा हुआ है। मसीह ने पहले कहा, तूने यज्ञ, चढ़ावा, होम या प्रायश्चित का बलिदान नहीं चाहा, तू उनसे प्रसन्न नहीं हुआ। यद्यपि ये सब संहिता के अनुसार ही चढ़ाए जाते हैं। तब उन्होंने कहा, देख, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ। इस प्रकार वह पहली व्यवस्था को रद्द करते और दूसरी का प्रवर्तन करते हैं। ईसा मसीह के शरीर के एक ही बार बलि चढ़ाए जाने के कारण हम ईश्वर की इच्छा के अनुसार पवित्र किए गए हैं। यह प्रभु की वाणी है। पवित्र सुसमाचार संत मार्कुस अध्याय 3, पद संख्या 31 से 35। उस समय ईसा की माता और भाई आए। उन्होंने घर के बाहर से उन्हें बुला भेजा। लोग ईसा के चारों ओर बैठे हुए थे। उन्होंने उनसे कहा, देखिए, आपकी माता और आपके भाई बहनें बाहर हैं, वे आपको खोज रहे हैं। ईसा ने उत्तर दिया, कौन है मेरी माता, कौन है मेरे भाई? उन्होंने अपने चारों ओर बैठे हुए लोगों पर दृष्टि दौड़ाई और कहा, ये है मेरी माता और मेरे भाई, जो ईश्वर की इच्छा पूरी करता है। वही है मेरा भाई, मेरी बहन और मेरी माता। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। ख्रिस्त में मेरे प्रिय विश्वासियों, भाई बहनों, ईश्वर की प्रेरणा हमें हमारे पारिवारिक जीवन की परिस्थितियों तथा दूसरों के जीवन में सहभागिता देने में ही नज़र आता है। दोनों में ही नज़र आता है। इसलिए इब्रानियों के नाम पत्र के द्वारा हम प्रोत्साहित किए जाते हैं कि हम दैनिक जीवन के मकसदों को यीशु ख्रिस्त की
शक्तियों और इच्छाओं के द्वारा अनुप्राणित हो, क्योंकि प्रभु कहते हैं, देख मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ। और इस तरह हम अपनी मकसदों को ईश्वर की इच्छा का रूप देते हैं, जिसमें निश्चलता होती है। बच्चों की निश्चलता में ईश्वरीय राज्य के वयस्कों की परिपक्वता दिखलाई पड़ती है। ये बच्चे न केवल अपने परिवार में प्रेम की लहर दौड़ाते हैं, बल्कि अपने पड़ोसियों को भी अपने प्रेम में आलिंगन करते हैं। वे ही यीशु ख्रीस्त के शब्दों का सही अर्थ हमें समझाते हैं, जो ईश्वरी की इच्छा पूरी करता है वही है मेरा भाई, मेरी बहन और मेरी माता। तो ख्रीस्त में मेरे भाई बहनों, आज हमारे प्रभु अपने इन सुंदर वचनों में हमें बहुत ही शिक्षा सुंदर तरीके से दे रहे हैं। तो अपने जीवन में इन वचनों को उतारने का प्रयास करें। आमीन।